इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ, और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। बाबरी मस्जिद विध्वंस की कहानी आपने अपने बड़ों से जरूर सुनी होगी। भारत के इतिहास के पन्नों की ये वो कहानी है जिसका हर किसी का अपना कोई वर्जन जरूर होता है। राजनीति, सोशलिज्म, रिलीजनिज्म, हर लिहाज से ये कहानी वो है जिसका प्रभाव हर भारतवासी पर जरूर पड़ा है। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक बार फिर उस दिन की सियासी हलचल को याद करते हैं। 6 दिसंबर 1992, आज से ठीक 31 साल पहले की बात है। कारसेवक अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़ चुके थे। कारसेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कारसेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। खबर दिल्ली तक पहुंची तो तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने फौरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को फोन लगाया। इस फोन कॉल पर क्या बातचीत हुई? कल्याण सिंह ने ये बात बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद एक जनसभा में खुद बताई थी। कल्याण सिंह ने कहा, 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री एसबी चौहान साहब का मेरे पास फोन आया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कारसेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं, आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा, मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है। कारसेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं और कारसेवकों ने गुंबद को तोड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ केंद्र में बैठी सरकार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एसबी चौहान को कल्याण सिंह का ये जवाब तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव के लिए किसी झटके से कम नहीं था। राव एकदम आश्वस्त थे कि कल्याण सिंह अपने वादे से नहीं मुकरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। माहौल अब पूरी तरह से गर्मा चुका था। अयोध्या में गर्माते माहौल पर तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार भी नजरें बनाए हुए थे। उस समय की खबरों की माने तो विध्वंस से कुछ दिन पहले शरद पवार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि विवादित ढांचा सेना के हवाले कर दिया जाए। लेकिन नरसिम्हा राव का मानना था कि यदि ऐसा किया तो कारसेवकों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। तत्कालीन गृह सचिव रहे माधव गोडबोले ने अपने खिताब में लिखा कि गृह मंत्रालय ने विवादित ढांचे को अपने कब्जे में लेने की योजना प्रस्तुत की थी, जिसे राव ने खारिज कर दिया था। 6 दिसंबर का दिन आया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। उस भीड़ में ऐसा जोश था कि उस दिन अगर गोलियां चला भी दी जाती होती तो गुंबद गिराए बिना वो भीड़ वहां से तितर-बितर नहीं होती। फिर वो पल आया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके थे कि किसी भी कारसेवक पर गोली वो नहीं चलवाएंगे। 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद शाम को तत्कालीन प्रधानमंत्री राव ने बैठक बुलाई। केंद्रीय गृह सचिव ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। अब किसी के भी पास अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं था। ढांचा गिराए जाने के कुछ घंटों बाद ही कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यूपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया तो कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं इतना खुश हूं कि अब चैन से मर पाऊंगा। खैर, अब ये मामला सुलझ चुका है। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई और अब राम मंदिर भी लगभग बनकर तैयार है। लेकिन इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला ये एक पॉलिटिकल इवेंट भी रहा और साथ ही साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ा रहा एक बहुत बड़ा इतिहास भी रहा। इसे आपने कैसे देखा है अपने शब्दों में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।